मकर राशि वालों मित्रों, मार्च के महीने में बहुत अच्छे परिवर्तन जो आपके किस्मत को संवार देगा। ऐसा फल आपको देगा जो ये कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि शनि और गुरु का प्रभाव, ये दो प्रभाव अपने आप में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला कर रखेगा। और आपने जो परेशानियों का सामना अब तक किया है, जो आपने इच्छाएं व्यक्त की है, आपकी जो मनोकामनाएं रहे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, वो इस महीने पूरे होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो शनि की जो दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, वो जो है वो प्रभाव कम कर देगा, जिस कारण से आपको टेंशन कम हो जाएगा। जैसे आप समझिए कि शनि जो है वो बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। जब शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ नुकसान होता है, और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रहा है तो भाग्य का साथ कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, थोड़े कम मिलता है। अब यहाँ दृष्टि जो पड़ रही है तो पड़ते रहेगी, लेकिन शनि अस्त हो जाएंगे। शनि का अस्त होने का मतलब पावर कम होना, मतलब जो प्रभाव है वो कम रहेगा। तो आपके किस्मत में जो किस्मत जो खराब कह सकते हैं, प्रभाव जो डाल रहे थे, बाधाएं जो थी वो कम हो जाएगी। बाधाएं कम हो जाएगी, तरक्की ज़्यादा मिलेगी। इसलिए ये महीना विशेष है। राहु द्वितीय भाव में है, अष्टम भाव में इस समय केतु हैं, देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में इस महीने रहने वाले हैं। और कुछ परिवर्तन भी इस महीने होने वाले हैं ग्रहों की, और वो परिवर्तन क्या है वो जान लीजिए, वो समझ लीजिए। तो 2 मार्च को मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। ये आपके लिए एकदम से बहुत भाग्यशाली बनाने वाला समय रहेगा, क्योंकि मित्रों शुक्र जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। फिर इस महीने 7 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे, और 26 मार्च को शुक्र जो है मेष राशि में चले आएंगे। इसके साथ साथ सूर्य महीने के मध्य में आपके लिए कह सकते हैं जो आपके तृतीय भाव में चले आएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन और इसका परिणाम जो होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सार्थक परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। तो ऐसे में ये महीना आपको क्या क्या फल देगा, किस तरह का बेहतर फल देगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपना कुंडली भी दिखा सकते हैं फ्री में, हमसे फ्री में दिखा सकते हैं। अब उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फिर में आप हमें कुंडली दिखा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो ग्रहों की स्थिति आपको बतलाई, ये आपके लिए बहुत सार्थक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। ऐसे में आपको किस तरह का बेहतर और बड़ा परिणाम प्राप्त होगा, बड़ा फल प्राप्त होगा, अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस महीने पारिवारिक जीवन को लेकर आपका समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों ये महीना आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा महीना रहने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझ लीजिए। इस महीने जो ग्रहों की स्थिति थी जो हमने बताएं, सबसे बड़ा कारण यही रहेगा शनि गुरु का अतिचारी होना, क्योंकि गुरु छठे भाव में मौजूद हैं। आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। तो पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने जो ग्रहों का प्रभाव खास करके पंचग्रही योग 2 मार्च तक रहेगा। उसके बाद चतुर्ग्रही योग बना रहेगा आपके परिवार भाव में। तो ये कोई बड़ा काम कराएगा। कभी कभी परिवार में थोड़े बहुत, जैसे कि आपकी बातों से किसी को बुरा लग जाना, क्योंकि ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य और राहु एक साथ है आपके द्वितीय भाव में। तो ऐसे में कभी कभी आपके परिवार में आपकी बातों से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कुटुंब लोगों का आगमन होना, घर में एक बेहतर माहौल बनना, कभी कभी विपरीत स्थिति बन जाएगी आपके लिए। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सब अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो ग्रहण योग प्रभावित कर रहा है, इससे आपको राहत मिलेगा 15 मार्च के बाद, क्योंकि सूर्य अपना स्थान बदल के आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बनाएंगे, यानी आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, जहां से आपके परिवार में आपके भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उससे पहले जो आपने अपने परिवार में कुछ किया है या कुछ आपने बोला है, कहा है,
अब लोग पहले मंथन करेंगे, सोचेंगे कि आपने गलत किया है, फिर बाद में आप सफाई देंगे, फिर बाद में सबको पता चलेगा कि आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, तो फिर सपोर्ट आपको करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहने वाला है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, और ख़ास करके आपके पारिवारिक जीवन में आपके लिए ये उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। लेकिन यह है कि कुछ अच्छा भी होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी बनेंगे, एक अनुकूल स्थिति भी बनेगी। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय ध्यान रखने वाली ये है कि इस समय आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आप यदि अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी आप सोच समझकर बात करने वाले राशि हैं, बिना सोचे समझे गलती नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते हैं। आप में ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन लोग आपको बदनाम करना, आपके बारे में उटपटांग सोचना, कहना, ये लोगों की प्रवृत्ति है, तो वो तो कहते रहेंगे। लेकिन आप अपनी अच्छाई को एकदम बरकरार रखें। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों, ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतर सामंजस्य के साथ आपका समय रहेगा। विवाहित जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब आपका जीवन साथी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें सोचेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे आप ससुराल में हैं या कहीं ससुराल जाते हैं तो वहाँ थोड़े से आपके लिए एक कह सकते हैं कि असंतुलन की स्थिति दिखाई देगी। जैसे आप जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, थोड़े से दबाव होगा, किसी कुछ और बातों को लेकर थोड़े परेशान होंगे, तो उनको आप कंट्रोल करें। सबसे पहले आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा हमेशा ही, क्योंकि वहाँ राहु बैठे हैं। अब इससे होगा क्या कि वाणी आपका खराब होगा। छोटी सी ही बात आप कहेंगे लेकिन बहुत बड़ा बात हो जाएगा। जो कहते हैं कि तिल का तार बनाना, तो लोग ऐसी स्थिति को बना देंगे। तो आप थोड़े धैर्य रखें, फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर सब अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन आएगा, इन्हीं कारणों से आपके मुख वाणी प्रभावित हो जाएगा। आगे बात करें ऐसे लोगों के लिए जो कुंवारे हैं, उनके शादी का समय बन रहा है और ये शादी का अच्छा समय चल रहा है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। बात करें बच्चों के लिए, संतान के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये समय आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। खास करके संतान के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन हो या कैरियर हो, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से संबंधित बहुत अच्छा काम आपका बनेगा भी, बहुत ही अच्छा समय है। वहीं इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो मित्रों, लव रिलेशन को लेकर एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय पंचम भाव का स्वामी जो है वो आपके तृतीय भाव में आकर सप्तम दृष्टि से नवम भाव पर प्रभाव डालेंगे। तो लव रिलेशन में ये कहीं ना कहीं बहुत कह सकते हैं कि अनुकूलता देखने को मिलेगा, जहां आप इस समय रिश्ते को मजबूत होते हुए देखेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन इस समय आप गलत कदम उठाने से बचें, जैसे एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचने की आपको कोशिश करना चाहिए। इस समय दूसरे भाव में बैठे मंगल का जो दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर रहेगी, तो इससे होता क्या है कि कभी कभी आपके जो रिश्ते हैं वो पहले से रिश्ते हैं वो ठीक है, लेकिन दूसरे रिश्ते बनाने लगते हैं। मित्रता बढ़ जाती है, आपके आकर्षण बढ़ जाती है, जिसका जो परिणाम जो होता है वो आपके पुराने रिश्ते को ख़राब कर देता है। फिर आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलती करने से आपको बचना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब ये है कि जो परेशानी आपकी चल रही है वो धीरे धीरे ठीक होगा। और खान पान ठीक ठाक रखें, समय समय पर भोजन और पेय पदार्थ का इस्तेमाल करते रहने से आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह है कि थोड़े बहुत जो समस्या होगी वो आपकी, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, पेट में थोड़े बहुत समस्या हो सकती हैं। साथ साथ दांतों में दर्द की समस्या भी आपको प्रभावित कर सकते हैं, यानी मुंह के अंदर मुंह से संबंधित थोड़े परेशानी हो गई, जैसे कि छाला पड़ जाना, होठ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की समस्या थोड़े बहुत आपको प्रभावित कर सकता है। बाकी ये है कि सब ठीक होगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात ही नहीं है। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। शिक्षा को लेकर ये कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम देने वाला समय रहने वाला है। यहाँ मंगल का प्रभाव रहेगा, तो खास करके ऐसे शिक्षा जो कैरियर से जुड़े शिक्षा हो या फिर आप ज्योग्राफी से संबंधित स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
आप इस समय यदि MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह का ऐसा पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो टेक्निकल भी शिक्षा हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ विशेष फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। अच्छे रिजल्ट के लिए तैयार रहें। ये महीना आपके कैरियर से जुड़े बहुत ज़बरदस्त शुभ समाचार देने जा रहा है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है शिक्षा के लिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये महीना आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। बड़े सपने साकार और बड़े कार्य आपके इस समय बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दशम भाव पर आपके आजीविका भाव पर, कैरियर भाव पर, कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बिजनेस में बहुत अच्छा काम बनेगा। वैसे कुछ विशेष कार्य भी इस समय आप पूरा करेंगे, अच्छे कार्य भी करेंगे, लेकिन आपके लिए द्वितीय भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध और सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं ये आपको किसी के सहयोग के माध्यम से बड़ा काम बनाएगा। कभी कभी बीच में रुकावट भी आएगा, तो ये याद रखिएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको याद रखना उस समय चाहिए कि आपके कार्य में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन यह है कि अंततः सफलता भी आपको प्राप्त होगा। मतलब कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उससे बाहर निकलने में भी आपके जो अंदर क्षमता है वो काम आएगा। आप अपने चतुराई, समझदारी, अपने क्षमता से उस समस्या से बाहर भी निकल जाएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है बिजनेस के लिए। यहाँ बड़े बड़े कार्य आपके बनेंगे, मनोकामना पूर्ण होंगे, अच्छे कार्य और उन्नति के नए रास्ते, अवसर प्राप्त कराएगा। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है बिजनेस में, आपको कभी भी अपने आप को पीछे आप नहीं देखेंगे, और ये जो प्राप्ति कराएगा आपको एकदम से कह सकते हैं कि जो सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, उससे कुछ ज़्यादा और विशेष आपको प्राप्त होगा। इसलिए बिजनेस, व्यापार को लेकर ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। वहीं मित्रों, बात करें आपके जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये नौकरी दिलाने वाला ही समय है। यदि आप चाह रहे हैं जॉब प्राप्त करना, तो कैरियर के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसमें पीछे कैसे आप रहेंगे, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वो चीज़ प्राप्त करा देते हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव पर। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि नौकरी में उन्नति प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त होना, नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होना, जॉब प्राप्त होना, नौकरी में प्रमोशन होना। तो ये हर तरह से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपको बता दें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो ये धन भाव में बैठे इतने ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, मंगल, बुध, राहु और शुक्र तो 2 मार्च को अपना स्थान बदल लेंगे। तो इतने ग्रहों का प्रभाव इस समय आपको बहुत, कह सकते हैं, चौतरफा लाभ आपको देगा। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। धन प्राप्ति, धन में इजाफा, धन में बढ़ोतरी का ये समय रहने वाला है। और आप ये देखेंगे इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा कार्य भी आप करने वाले हैं, या कर रहे हैं, या करके दिखाएंगे लोगों को, जो किसी को भरोसा, विश्वास नहीं होगा। ऐसे अद्भुत और महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देंगे। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है ये अद्भुत रहेगा। बेहतर से बेहतर और अच्छे और बड़े परिणाम आपको इस समय दिलाएगा। इसलिए ये समय आपके फेवर में काम करेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में तो हमने बताया। ये धन प्राप्ति और धन में इजाफा कराएगा, बैंक बैलेंस कराएगा, बैंक में पैसे बढ़ेंगे, सैलरी आपके बढ़ने की या कहीं ना कहीं अच्छी सूचना, धन आने का नए आपको रास्ते प्राप्त होंगे। और अचानक आपके पास प्रॉपर्टी आना, धन आना, या किसी तरह का कोई विवाद चल रहा हो संपत्ति को लेकर, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होना, इस तरह की आपकी स्थिति बन रही है। तो समय आपका बहुत अच्छा है। अब बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, तो आपका तो भाग्य यहाँ बहुत साथ दे रहा है, किस्मत बहुत साथ दे रहा है। इसलिए ये समय किस्मत के भरोसे आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं बात करें राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो सूर्य का प्रभाव इस समय कहीं ना कहीं आकस्मिक आपको लाभ और सम्मान दिलाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। वहीं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के बाद बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, तो आपका भी समय ऐसा है कि इस समय आपकी उत्कृष्ट जो ऐतिहासिक लाभ आप प्राप्त करेंगे, मतलब ऐसा प्रदर्शन जो आपने अब तक किया नहीं, इतना अच्छा समय आपका है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि महीने को बेहतर बनाया जा सके, तो नोट कर लीजिए, ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए
जो बहुत लाचार, मजबूर हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं या बहुत ज़्यादा असमर्थ हैं, उनको भरपेट भोजन करा दीजिए। बस इतना करना शुरू कर देंगे, शनि आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे कि जीवन सफल हो जाएगा। आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनि का मतलब मणि, मणि मतलब धन, धन मतलब समझिए कि जीवन में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगता है। तो इसलिए ये काम जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।